हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9। तो 9th का जो सिलेबस है आईटी का वो डिफरेंट है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिया हुआ, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड मतलब कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इससे रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ। साइलेंट फीचर्स क्या है वो सब आपको मिलेगा। लेकिन मेन जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया यूनिट वाइज। तो यहाँ पे टोटल जो ये हमारा टोटल मार्क्स जो होगा 100, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। 50 जो है थ्योरी एंड 50 प्रैक्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402। ठीक है, क्लास 9। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट है यूनिट और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। ठीक है, 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो कि 100। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला जो हमारा पार्ट है पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट होगा, जो कि नंबर ऑफ जो हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 होंगे। ठीक है, और मार्क्स कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट ए वाला। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यूनिट नंबर 3 है आईसीटी स्किल एंड 4 है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड 5th है ग्रीन स्किल। तो ग्रीन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ये जो है हमारा कितने घंटे का, दिस इज द 15 आवर्स एंड 5 आवर्स एंड रेस्ट ऑफ जो है 10 आवर्स का जो हमारा पीरियड होगा। नेक्स्ट टोटल यहाँ पे दिखा रहा पार्ट ए जो है 50 घंटे का है और 10 मार्क्स। सब्जेक्टिव स्पेसिफाइक स्किल मतलब पार्ट बी में यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा। तो पहला पार्ट यानी यूनिट नंबर फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसमें से 2 घंटा आपके पास थ्योरी है और 4 घंटे का प्रैक्टिकल वर्क है। ओके, और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 4। यूनिट नंबर 2 है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल, जो कि 4 घंटे का थ्योरी है और 10 घंटे का प्रैक्टिकल है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, टोटल हमारे मार्क्स 6 होंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस जो कि आपको लगेगा 10 आवर्स, उसके बाद प्रैक्टिकल है 26 और इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 10। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कि 18 घंटे का है और इसमें प्रैक्टिकल जो है 35 आवर्स का है और इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे 10। डिजिटल प्रेजेंटेशन जो कि आपको कितने का है, 10 आवर्स का है, उसके बाद 31 आवर्स का प्रैक्टिकल है, टोटल ये 10 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 44 घंटे का है और 106 घंटे का प्रैक्टिकल है और हमारा ये 40 मार्क्स का होगा। पार्ट सी यानी प्रैक्टिकल वर्क होगा, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटेन टेस्ट एंड वाइवा होगा, जो कि टोटल हमारा 35 मार्क्स का है। पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड विजिट है, जिसमें आप पोर्टफोलियो या स्टूडेंट फाइल या वाइबा बना सकते हैं, जो टोटल आपका जो है 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे पास ये 300 घंटे हैं और ये हमारा 200 घंटे हैं और ये हमारा 100 मार्क्स है। तो ये ओवरऑल जो है आपका सिलेबस हो गया आईटी का। और भी कुछ यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन दिया होगा, जैसे पार्ट ए के बारे में दिया है कि ये हमारा है 50 घंटे का है, ये पार्ट ए वाला हमारा। और भी डिटेल पार्ट ए का सिलेबस लेना हो तो उसके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा करके पूरा डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पार्ट बी का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें थ्योरी क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्या पढ़ना है और लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3rd डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, या पीडीएफ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इस तरह से पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा स्पेसिफिक फॉर द कंप्यूटर के लिए। लेकिन इंग्लिश पार्ट के लिए जो है आप साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो ये सॉफ्टवेयर रन करेगा उसके लिए पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो सब यहाँ पे डिफाइन है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर विद द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस और मैक्सिमम पेंटियम प्रोसेसर विथ मिनिमम 2 GB रैम एंड 512 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए एंड 17
इंच का जो है एलईडी मॉनिटर होना चाहिए, एनआईसी कार्ड होना चाहिए, 3 बटन माउस होना चाहिए एंड 105 की का कीबोर्ड होना चाहिए, इनबिल्ट स्पीकर एंड माइक होना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल रहा है कि ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम आपके पास जो है 15 पीसी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2 बोल रहा है कि आपके पास एक लेजर जो है प्रिंटर होना चाहिए। लेजर ब्लैक प्रिंटर मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। इंकजेट प्रिंटर होना चाहिए जो कि ब्लैक एंड व्हाइट यानी कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों निकाल सके। एक स्कैनर भी होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए फैसिलिटी, प्लस यूपीएस होना चाहिए 5 kVA का। 16 पोर्ट स्विच यानी 16 पोर्ट का जो है आपके पास स्विच होना चाहिए। नेक्स्ट, एयर कंडीशनर 1.5 टोन का जो है एसी होना चाहिए। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। एंड फायर डिस्टिंग्विशर होना चाहिए, कभी अगर आग लग जाए तो उसके लिए जो है आप उसको बुझा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास जिसमें लिनक्स एंड विंडोज दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट, एंटीवायरस लेटेस्ट वर्जन, और आपके पीसी में जो है लेटेस्ट एंटीवायरस होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी सूट्स एग्जाम्पल ओपन ऑफिस एंड गूगल सूट्स, ये सारे जो है आपके पास टूल्स होने चाहिए। फर्नीचर्स, क्लासरूम, चेयर्स एंड डेस्क, ठीक है। कंप्यूटर टेबल्स, चेयर विथ एडजस्टेबल चेयर होना चाहिए जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं टीचर्स के लिए। प्रिंटर्स के लिए टेबल्स होना चाहिए, ट्रेनर्स टेबल होना चाहिए, ट्रेनर्स चेयर होगा। स्टील कप बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ होना चाहिए। एंड द टीचर्स ट्रेनर क्वालिफिकेशन, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन द टीचर इज द कंप्यूटर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, बीसीए, बी लेवल्स, ठीक है, और पीजीडीसीए और ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 18 से 35 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ओके होना चाहिए। तो ये रहा ओवरऑल सिलेबस ऑफ आईटी क्लास 9। थैंक्स, हैव अ नाइस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहाँ से आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छी हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं।